गियर अब्बा को मसला था। हाँ, घर का माहौल ही इस तरह का नहीं है कि लंबे बाल रखना ये सब कुछ। तो मैंने जब लंबे बाल रखे तो माय डैड वाज वेरी मच अगेंस्ट इट, ही वाज वेरी मच अगेंस्ट मी मॉडलिंग एज वेल। तो माय मम वाज वेरी मच ऑन माय साइड। तो ये एक मुझे एज मिल गया था जिसकी वजह से अब्बू थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, अम्मी कह रही है तो सही है। सो वो बड़ी मुश्किल से मैंने लंबे बाल किए और वो कटवाए इस वजह से क्योंकि कमर्शियल्स आते हैं, आपको पता है। वरना इफ आई वुड एंड आई कुड, आई वुड यू नो हैव लॉन्ग हेयर राइट नाउ, मगर ड्रामास में नहीं एक्सेप्ट। आर यू द एल्डेस्ट वन? बॉयज में, यस। हाँ, तभी अम्मा के फेवरेट। या इसीलिए अम्मा की नहीं, इसके बाद जो भी है सब सही है। आर यू वेरी क्लोज टू हर? I was more close to my dad. I was really scared of my dad. Really? Yeah, because but डरते भी थे और उतना ही प्यार भी करता था मैं उनसे। Okay. क्यों डरते थे इतना? क्यों डरता था? क्योंकि my dad was very strict about education, about how things are supposed to be, very particular about his way of how things are supposed to be, and it was the right way. हम उस वक्त बच्चे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि ये राइट वे, हमें तो आज़ादी चाहिए होती है। So that's one thing, and I think the atmosphere he created in the house, in our household, was excellent. That's how it's supposed to be. Education. So I feel when we say scared, so basically what I was talking about and what I think happens is that कि हमारे जहनों में होता है हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर दें। That's ये वो डर होता है rather than ये डर नहीं था, मार पड़ने का। Sorry, I tried. नहीं मार पड़ने का डर होता था। इतना मैं शरारती था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं गेट फलांग के मैंने कॉन्सर्ट अटेंड करने चले जाना, अब्बू के मना करने के बावजूद लेट आना, वापस गेट फलांग के अंदर आ रहे हैं, अंदर आए अब्बू वेट कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं। चुपके से मैं बहन को कह रहा हूँ अंदर खोल देना दरवाजा सब कुछ, तो वो बेचारी खोल देती थी, उसको पता होता था, लेकिन अब्बू वाज वेटिंग। हाँ क्या, चलो आ जाओ जी। सो इट वाज मोर लाइक कहते कुछ भी नहीं थे, मुर्गा बन जाओ। Okay. हाथ खड़े रखो। That's worst. यार it was so, लेकिन मैं ऐसा ढीठ मैं भी नहीं सुनता था। वो मैं नजर आ रहा है, मैं ये सोच रही हूँ सुधरे क्यों नहीं आप? नहीं I don't know, I just am like that. लेकिन my dad, I think जब मैंने बीकॉम किया ना, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि नहीं यार, मेरे अब्बू के साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो उसके बाद दोस्ती हुई? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी बीकॉम करने के बाद। उससे पहले तो आई वाज ऑलवेज शरारती, डांट पड़ना, ये कर लेना वो कर लेना, कभी बाइक चुपके से लेके चले जाना, कभी गाड़ी चुपके से लेके चले जाना, तो इस तरह की शरारतें मैं करता रहता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, आई थिंक प्रॉब्ली ही अंडरस्टूड कि ही इज अ ग्रोन अप नाउ, एंड वी बिकेम मोर फ्रेंड्स एंड वी यूज्ड टू शेयर स्टफ, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज जस्ट से कि रिजवान अपनी पढ़ाई को डोंट लेट इट सफर। सो आई थिंक दैट जस्ट यू नो स्टक टू मी। और फिर मैंने करते करते, इसीलिए मैंने वो फुटबॉल की ऑप्शन को नहीं ऑप्ट किया। मैंने कहा पढ़ाई जरूरी है, बिकॉज़ दैट्स वेयर। तो मुझे ये बताएं कि कोई सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज क्या किया आपने, ये बताएं। लाहौरी बॉयज ना, एट माय टाइम वी वर व्हीलियां उठाते थे हम बाइक की। क्या करते थे? व्हीली उठाते थे। बाइक होती थी ना, उसको हम व्हीली उठाते थे एक पहिए पे। ओके। हाँ, तो या व्हीली उठा, इस लाहौरी लिंगो। और इज इट अ टेक्निकल? नो इट्स लाइक व्हीली उठाना। ओके। व्हीली मारना जिसको बोलते हैं। तो वो हम करते थे उस वक्त लाहौर में। तो ये डेंजरस वगैरह हम हरकतें करते थे। पहली बार आपने क्या गिरे थे? आई वाज वेरी लड़ाका बाय द वे। या आई वाज वेरी लड़ाका। गिरा मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पहली बार किया, मतलब पहली बार में ही कर लिया आपने? अच्छा, वो मैंने ऐसे किया, मैं बता ही देता हूँ। चले, वो मैंने फर्स्ट गियर पे डाल के ना, मैंने इस तरह उठाई ना, तो वो बाइक के नीचे से निकल गई। सो वो वहां से मैंने कहा शुक्र है मैं बच गया। तो वो प्रैक्टिस करते करते व्हीली भी करनी आ गई। तो इस तरह की मस्तियां वगैरह करते थे। इन चीजों पे अब्बू बहुत गुस्सा होता था। मैं चुपके से गाड़ी निकाल के ले जाना, गाड़ी मार के आ जाना, और फिर वापस लाके मैंने खड़ी कर देनी चुपके से। ये कैसे हो, मुझे क्या पता, आई डोंट नो। तुमने किया, तुम ही, और कोई नहीं। तो इस तरह मैंने गाड़ी भी मैंने ऐसे ही चलाना सीखी है। आपको तो मैंने किसी से सीखी नहीं। आई यूज्ड टू वॉच अब्बू को गाड़ी चलाते हुए, मैं पीछे से देखता था वो गियर कैसे लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार ये देखो गियर कैसे लगाते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, यार ये स्टीयरिंग भी चला रहे हैं, रेस भी दे रहे हैं, ब्रेक भी यूज़ कर रहे हैं, कैसे चलाते होंगे। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैंने इसी तरह ही गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। आई जस्ट सैट इन द कार एंड आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग। सो बस स्मूथ चल रही है। बस ये मेरे मुझे देख के होता था कि यार ये मैं करूँ। ओके। ये बताइए, लड़कों में और अब्बा में, यू नो आई हैव सीन इट अ लॉट कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो बेटे और बाप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हाई इज इट? आई थिंक बिकॉज we think we are grown up and dads know that we're not grown up and they know the best.
So obviously they will want the best, जो कि उस वक्त हमें लग रहा होता है that's not the best for us, and then the conflict starts. मैंने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं अपने Yeah, आसपास, you know, grown up boys and their fathers. So a boy who is listening to you, और एक father जो आपको सुन रहे हैं, because you've gone through something similar. I think dads को strict होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए. मतलब मैंने कहा आप कुछ बीच की राह निकालेंगे, नहीं आपने नहीं तो नहीं, कहा करते रहो. I don't know, I just क्योंकि So probably conflict is natural, that will happen. that will happen And you have because to, और माँ बाप जो है वो जमे रहे, गिवन नहीं करें. yes, because माँ बाप तभी मना करते हैं when it's good for you. बट आजकल समटाइम्स माँ बाप समझते भी तो नहीं है, बच्चों की बातें सही भी होती हैं आजकल. Well, I think unreasonable तो नहीं कोई माँ बाप हो सकते ना, अगर उनको लग रहा है कि यार उनके बेटे को ये चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे बाइक चाहिए थी एंड माय डैड न्यू मैं व्हीली उठाता हूँ, नहीं मुझे 125 चाहिए, मुझे 125 चाहिए, नहीं तो मुझे पता तुम व्हीली उठाओगे, ये करोगे, तो माय डैड वाज लाइक कि ठीक है तुम मैट्रिक में अच्छे नंबर लो, ओके, सो ही पुट अ मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा. मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए तो मुझे बाइक दिलानी, तुमको दिलानी पड़ गई. सो वो एक हमारे घर में तो यही होता था. ही अंडरस्टूड हाउ टू मनूवर द किड एंड ही गॉट द रिजल्ट. कोई एक लड़का जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपने अब्बा से, उसको आप क्या कहेंगे? अपने अब्बा की सुनो यार, क्योंकि आई लॉस्ट माय डैड इन 2022 एंड आई थिंक जब आपके वालिद साहब दुनिया से चले जाते हैं तो दैट is the worst day of your life and आपको वो कहते हैं ना कि बाप साया होता है, तो वो एक्चुअल में आपको धूप से बचाता है, बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. ही इज़ एन एक्चुअल शील्ड. जैसे ही वो इस दुनिया से जाते हैं आपको बहुत से लोगों के चेहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी रियलिटीज़ नज़र आती हैं, यू लाइक यार डैड ने मुझे इससे भी बचा के रखा हुआ था, ये भी मुझे नहीं बताया हुआ था. सो दैट बॉन्ड probably I understand it more right now because I lost my dad. But anyone I meet, for that matter, anyone, और मैं उनके वालिद साहब हयात हैं तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि please you know really enjoy the time with your dad. डांटते हैं डांटने दो यार, मस्ती करो अपना सब कुछ, make the bond beautiful. You know something about Faham Qureshi, what I noticed was that he lost his dad at a very young age. So when you're unaware of your emotions at the same time and you are growing up and you have the responsibility of your mom and your brother as well, so you tend to just go by your gut feeling. So everything he's just doing because firstly out of love but at the gut feeling कि यार this is the right way. Probably अगर उसके dad जिंदा होते he might not have been this Faham the way he is. So a dad plays a big role in making a man. सही बात है. अच्छा, मुझे ऐसा लगता था या हम सोचते हैं और देखा हमने ऐसे कि एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा लाइफ में ना मसले होते हैं और इम्पैक्टफुल होता है जब फादर नहीं होते, क्योंकि लड़कियां मोस्टली आर डिपेंडेंट ऑन देयर यू नो द मेल फिगर इन देयर फैमिली, और जो भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, प्रॉब्ली मदर हो या पप्पो हो या जो भी उनके ऊपर, यू नो, बट मोस्ट केस में इज फादर. तो वो जब नहीं होते ज़िंदगी में तो लड़की के लिए तो बहुत मसला होता है. तो लड़कों के लिए भी इतना ही स्ट्रॉन्ग, यू नो, ऑफ कोर्स दुख है, नहीं है, और वो एडवाइस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बट यार लड़कों को भी इतना ही मुश्किल फेस करनी पड़ती है जितना लड़कियों को, बिकॉज men are usually more strong and financially established as compared to. I think you know parents are two different people, two different emotions connected together. माँ जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, शी इज tilted towards the emotional side while the dad is more on the logical side. तो वो एक बड़ा बैलेंस बन जाता है. अब आप सोचें ना कि उस बैलेंस में से अगर एक भी माइनस हो जाए तो वो एक डायरेक्शन ज़्यादा टिल्ट हो जाती है उस तरफ. सो if you see families जिसके अंदर डैड्स नहीं होते, वो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि माँओं ने बिगाड़ा होता है. माँ at the end of the day she will give in to it कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बेटा है ये, चलो बेटी है, चलो कर लो. Dad will be like no, I know, I face the world, I go out every day, I deal with it every day, I know what is right. तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 10 बजे तुमने घर आना है तो you better be home because it's good for you. True. वरना अगर तुम मेरी वो तो साविये भी बोलते तो मेरी बेटी ना हो तो मैं कभी ना बोलूँ ये. बट दैट बाप का एक बड़ा जी रुतबा है, वो एक प्रेजेंस है उनकी, एंड दैट वैक्यूम once is created,
that vacuum cannot be filled. Yeah. वो उन्होंने आपके ड्रामों पे कभी कुछ कहा, आपकी एक्टिंग पे कभी तारीफ की? Is there कभी any नहीं moment that you cherish? कभी अच्छा, नहीं कभी नहीं he actually तो very तब देखा तो interestingly होगा आपको very acting करते interestingly शुरू में तो he was against me modeling and then eventually डाउन द रोड जब उन्होंने मेरा काम मैगजीन वगैरह में देखना शुरू किया और कमर्शियल्स वगैरह देखने शुरू किए तो ही वाज अम्यूज्ड बाय इट. ही वाज लाइक अच्छा है, अच्छा कर रहे हो तुम. फिर एक्टिंग वगैरह भी उन्होंने देखी, उन्होंने बोला ठीक है सही है. बट फॉर हिम बिकॉज ही केम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, जैसे मैं जितना भी मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे, फॉर देम इट्स लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर. आर्ट्स की जो फील्ड है वो इतनी ज़्यादा दे weren't keen on that part. But alhamdulillah, I'm the first in my family who's here, who's alhamdulillah making it, breaking it, going distances, and he was very happy with that. कि यार, if you're happy about it, and I was like, of आप course I love छुप it. के कर रहे थे मॉडलिंग? कैसे? किसी मैगजीन में, किसी वीडियो में, कहीं शूट पे किसी ने नहीं देखा फैमिली में से? और पता कैसे चला उन्हें? नहीं, बेसिकली होता ये था कि उस वक्त बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दिस एजेंसी खावर रियाज की ऑक्लर के नाम से. सो आई रिमेंबर कि जब मुझे खावर भाई की कॉल आई थी आफ्टर फैशन शो वे ही सॉ मी, ही इज़ लाइक कि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, तुम मॉडलिंग करो. तो आई टुक माई जितना मैंने उस वक्त काम किया हुआ था मैं लेके पोर्टफोलियो अपना चला गया उनके पास, एंड आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट टू मॉडल, I don't want to work in this field anymore. I want to focus on my studies. And he's like, no, I think you've got a lot of potential. You're a good-looking guy. And क्या मसला क्या आ रहा है? मैंने कहा सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए. कहता कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो, जो शूट्स वगैरह मैं करूँगा आपके. Okay. So he also met my dad as well. Oh, yeah, and then उन्होंने बताया, उन्होंने हाँ उन्होंने कन्विंस वगैरह भी किया. प्लस वीकेंड्स पे ज़्यादातर मेरे शूट्स रखते थे वो, या फिर जब मैं यूनिवर्सिटी मेरी ख़त्म होती थी उसके बाद भी रखते थे. तो ही वाज वेरी सपोर्टिव इस मामले में. वरना पढ़ाई के साथ करना मॉडलिंग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. Was he the first one who told your family कि आप मॉडल कर रहे हैं? जब वो पूछने आए, परमिशन लेने आए? अच्छा, the first person who actually asked me to model was अली शकील, जो कि फोटोग्राफर हैं लाहौर के. और मैं उस वक्त फुटबॉल खेल रहा था. लाइक आई सेड आई हैड लॉन्ग हेयर, सो ही नीडेड अ लॉन्ग हेयर्ड बॉय फॉर अ शूट जिसमें 4 लड़के थे. तो उसने मुझे बोला कि मॉडलिंग करनी है. मैंने कहा वो क्या होती है? आई हैड नो क्लू व्हाट मॉडलिंग वाज. दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं. तो मुझे कहते कि आप मॉडलिंग करोगे. मैंने कहा वो क्या? फिर देन ही शोड मी सम मैगजीन्स कि मैं इस तरह का शूट करना चाह रहा हूँ. बस वो मैंने शूट किया, वो कहीं लगा तो नहीं वो शूट लेकिन वो मेरा पोर्टफोलियो निकल आया उसमें से. बस वो करते 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 फिर आई गॉट टू खावर भाई पर पहुंच के तो बस फिर बट आई वांट टू नो फैमिली को कब पता चला? फैमिली को द फर्स्ट डे या मम्मा. और मैं कैसे जाता मतलब वही सोच रही हूं. समवेयर यू सेड दैट यू नो मैं छुप के करता था. तो नहीं छुप के तो मैंने कभी नहीं किया. नहीं आई एम वेरी ओपन इस मामले में. छुप के तो मैं हो ही नहीं सकता था. वो काफी आपने छुप के कॉन्सर्ट्स पे गए हुए छुप के दोस्तों के साथ निकले हुए. ये